तकरीबन सभी को उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं आपको, जैसे कि आपको पता है मॉडल सेट निकल चुका है, तो मॉडल सेट का आंसर आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी बी का। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास में क्या है कि हिंदी बी का सारा बताऊँगा। इसके बारे में बता दूँ कि समय आपको 1.5 घंटा का रहेगा, पूरा 40 मार्क्स का है। इसमें निर्देश कुछ दिए गए हैं, उस निर्देश का आपको पालन करना होगा। निर्देश में है कि परीक्षार्थी यथासंभव निर्देश अनुसार अपने शब्दों में उत्तर दें। अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हिंदी है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। 2 खंड रहेंगे, क और ख। क में 15 अंक रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय रहेंगे, और दूसरा है 25 अंक के विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल में क्या है कि गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो आप इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में जल्दी दे दीजिए, तो हम आपको बताते हैं। तो कहाँ चले गए थे, देखिए ऑप्शन है वृंदावन, मथुरा, ब्रज और द्वारका। तो मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को कौन जगाता है। तो इसका आंसर आप बताइए जल्दी से, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑप्शन है कौवा, मोर, तोता या गुलाब। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है। तो देखिए उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किसे किया है, बिजली को, या फिर धरती को, या फिर आकाश को, या फिर बादल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली को। क्या हो जाएगा, बिजली को, ठीक है। आगे चलते हैं। कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है। ऑप्शन है कवि, लेखक, फागुन या धरती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फागुन, ठीक है। क्या हो जाएगा, फागुन। आगे चलते हैं। 4 नंबर। देखिए फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल पहला मिट्टी का या पानी का, किसान का, हाथ का। तो किसका गुणधर्म है, किसान का राइट आंसर हो जाएगा। चांदनी किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन क्या है, प्रकाश का, ज्ञान का, या शांति का, या सुख की घड़ियों का। तो आप ही बताइए चांदनी किसका प्रतीक है। वैसे मैं बताता हूँ, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शांति का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ज नंबर क्या है कि मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा कौन पहनाता था। नगर पालिका वाले, या कैप्टन चश्मे वाले, या मोतीलाल, या हालदार साहब। तो कौन पहनाते थे, हालदार साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, 50 के पार, या 60 के पार, या 70 के पार, या 40 के पार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 70 के पार। आगे चलते हैं। यहाँ का में क्या है कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है। लखनवी अंदाज के पाठ का लेखक कौन है। देखिए ऑप्शन है प्रेमचंद, यशपाल, निराला या नागार्जुन। तो अगर आप जानते हैं जल्दी से कमेंट में दे दीजिए, जिससे आपका यादगार बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रेमचंद, ठीक है। आगे चलते हैं। सैनिक शब्द का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है। तो सैनिक शब्द का इक प्रत्यय से हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। आँखों का तारा का सही अर्थ क्या है। देखिए आँखों का तारा का सही अर्थ, ऑप्शन है आँखों की रोशनी, बहुत प्रिय होना, आँखों का आभूषण या चमकदार चीज़। ये मुहावरा से लिया गया है। तो आँखों का तारा आंसर हो जाएगा बहुत प्रिय होना। नीलकंठ में कौन सा समास है। देखिए नीलकंठ, नीलकंठ किन्हें बोलते हैं, शंकर भगवान को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह आप कुछ मुहावरे इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए यह लाल रंग का फूल है, इस वाक्य में लाल किस प्रकार का विशेषण है। तो लाल क्या बता रहा है, संख्या तो बता नहीं रहा है, रंग है तो परिणाम बता ही नहीं रहा है, संबंध तो नहीं बता रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है। सुंदरता जातिवाचक संज्ञा है,
भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो सुंदरता क्या प्रकट कर रहा है? भाव प्रकट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्या है देखिए, ख में कुछ विषयनिष्ठ प्रश्न है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 होती है। ठीक है, ये सभी आप लिख लीजिएगा। यहीं पे देखिए ऊपर में दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, चरण का अर्थ क्या है? चरण का अर्थ पैर होता है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, राम लक्ष्मण में कौन सा समास पूछा गया है? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, वह वाक्य जो केवल एक विचार प्रकट करता है क्या कहलाता है? एक विचार प्रकट करता है, सरल वाक्य कहलाता है। गुण का विपरीत क्या हो जाएगा? विलोम शब्द है, ये हो जाएगा दोष। उपसर्ग किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं और उस शब्द का वाक्य बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ बड़े सवाल दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो ये आप बढ़िया से देख लीजिएगा। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? लेखक के फादर बुल्के को मानवीय करना की दिव्य चमक क्यों कहा गया? बिस्मिल्लाह खान को बचपन में शहनाई सीखने में किसने प्रेरित किया? तो ये सब किताबें से दी गई हुई है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं तो हम आंसर ये लॉन्ग वाला जल्द ही लाने वाले हैं, इसके लिए आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।